today's seminar. So, guys, first of all, a brief introduction about me. I am an ACCA member from Patiala, and I am having, as Mr. Bhushan said, 5+ year of experience of teaching as well as corporate. So आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं to talk about ACCA. So as I'm guessing you all are doing your +1 or +2 class. So be participative in the session, guys. And if you guys have any doubts, any inquiries about ACCA, please feel to ask me any queries. I am here to give you answer of all your question. So first of all, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ACCA के बारे में. आप में से किस किस को ACCA के बारे में पता है? Guys, do you know anything about ACCA कि ACCA क्या है? You can comment down, you can speak it कि ACCA होता क्या है? So as per my expectations, बहुत सारे लोग हैं जिनको ACCA के बारे में नहीं पता है. So आज के हमारे सेशन का पर्पस ही यही है कि हम ACCA के बारे में डिस्कशन करें and I make you aware about benefits of doing ACCA and इसके बाद मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आज आप सब लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से इकट्ठे हुए हैं and we will be discussing about your future goal and कहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आफ्टर डूइंग ACCA. सो गाइज, ACCA एक ग्लोबल प्रोफेशनल डिग्री है जिसकी रिकॉग्नाइजेशन मोर देन 181 कंट्रीज में है. सो लाइक हमारी CA, जैसे कि इंडिया में यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA, जो कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मानी जाती है हमारे कॉमर्स ग्राउंड में. सो ACCA एक वर्ल्ड लेवल डिग्री है. सो गाइस, ACCA की बीच में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे मैं किसी भी क्वालिफिकेशन को डिग्रेड नहीं करना चाहूंगी, बट यस इट्स मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू एनी अदर डिग्रीज. ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है. और उसके क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या बेनिफिट्स है, आज मैं आप लोगों को वो बेनिफिट्स जो है बताना चाहूंगी ACCA के बारे में. So guys, it was just a brief introduction about me, which I have already told you. And guys, आज हम बात करने वाले हैं ACCA क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, काफी डिटेल में. तो ACCA एक ग्लोबल बॉडी है जिसकी रिकॉग्नाइजेशन, ग्लोबल बॉडी की रिकॉग्नाइजेशन लंदन से है, यूके से है, बट इसकी रिकॉग्नाइजेशन मोर देन 181 कंट्रीज में है. दैट मीन्स कि आफ्टर डूइंग ACCA एंड इवन ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ ACCA आप सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड. सो गाइज, ACCA के बाद आपको ओनली इन अकाउंटिंग नहीं बल्कि टैक्सेशन, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जॉब के पर्सपेक्ट में. सो गाइस, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं क्या, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एडवांटेजेस ऑफ डूइंग ACCA, सो दैट कि आप लोगों का इंटरेस्ट बैठे ACCA में. सो एक ग्लोबली अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ग्लोबली अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन है जिसके कारण आप लोग चाहे इंडिया में बैठ के पेपर देंगे बट आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज दुबई, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, बहुत सारी कंट्रीज में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. एंड इफ यू वांट टू स्टे इन इंडिया, आपको लिए इंडिया में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज ACCA के बाद हैं. देन उसके अलावा इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज के जो पैकेजेस हैं बहुत अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं. आपको स्टार्टिंग से ही ड्यूरिंग योर क्वालिफिकेशन, जब आप एक स्टूडेंट हैं, आपके कुछ पेपर्स क्लियर होने के बाद से 9 और 7 पेपर क्लियर होने के बाद ही आपको जॉब मिल जाती है. एंड आपको बहुत सारी कंपनीज जो है स्पॉन्सर भी करते हैं आपकी एजुकेशन का खर्चा.
सो इसके लिए इसका कन्वीनियंस जो है काफी बेटर है एज कंपेयर टू एनी अदर डिग्रीज। तो कंपैरिजन करें मैं सीए के साथ या फिर सीएमए, इंडियन सीएमए या सीएस के साथ, तो हम सबको पता है कि वहां पर क्या होता है, ग्रुपिंग सिस्टम होता है। एक ग्रुप क्लियर, और एक ग्रुप में ही आपको इकट्ठे चार चार पेपर देने पड़ते हैं। तो बट गाइस एसीसीए में ऐसा नहीं होता है। एसीसीए में क्या सिस्टम होता है, हमें एक बार में एक पेपर भी दे सकते हैं और मैक्सिमम चार पेपर भी दे सकते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ डूइंग एसीसीए, कि आपको आपकी मर्जी है, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप पेपर दोगे। तो इफ यू आर कंफर्टेबल कि मुझे दो पेपर देने हैं एक अटेम्प्ट में, आप दो भी दोगे। अगर आपको लग रहा है कि टाइम स्पैन कम है, मेरी तैयारी कम है, तो मैं एक पेपर भी दे सकता हूँ। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज जो कि किसी भी डिग्री में नहीं है। एंड उसके अलावा इसमें क्या बेनिफिट है कि आपको जब भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको एक अलग से एज कंपेयर टू सीए के लेवल की आपको अट्रैक्टिव सैलरीज मिलती हैं, बिकॉज एसीसीए का जो करिकुलम है वो आईएफआरएस बेस्ड है। तो आज की डेट में जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है, आईएफआरएस जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, और उसके कारण क्या है कि आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आफ्टर डूइंग एसीसीए। तो ये तो हमारे कुछ बेनिफिट थे एसीसीए को करने के, जो कि आप लोग और भी आपको कोई डाउट्स हो आप इस सेशन के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। एंड देन अब मैं बात करूंगी कि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो जैसे बात चल ही रही है, तो आई जस्ट वांट टू शेयर सम व्यू पॉइंट्स अबाउट एसीसीए की प्रोफाइल्स, कि कल को आपको एसीसीए करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, किस किस सेक्टर में यू कैन गो एंड ट्राई योर सेल्फ। तो गाइस एसीसीए करने के बाद ये बहुत सारी मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आपको मिलने वाली हैं। Like you can work in the taxation department, you can work in the cost department, you can work in the compliance department, you can work in internal and as well as external auditing department. आपको फाइनेंस में जॉब करनी है, आप फाइनेंस में जॉब कर सकते हैं। आपको अकाउंटिंग प्रोफेशन में जाना है, आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में जॉब कर सकते हैं। तो दिस इज द जस्ट लिस्ट ऑफ सम जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि आपको एसीसीए करने की ड्यूरेशन में और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। सो गाइस यू कैन सी कि कितने सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम एक एसीसीए, एक डिग्री और मल्टीपल जॉब ऑप्शंस। तो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, योर कैलिबर, आप अपने हिसाब से जॉब चूज करेंगे आफ्टर डूइंग एसीसीए। ये सब प्रोफाइल्स हैं एसीसीए जॉब अपॉर्चुनिटीज की। सो आई गेस सो ऐसी कोई भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी जिसमें इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके स्किल्स, आपकी इंटरेस्ट। देन अब बात करते हैं एसीसीए के जर्नी मैप की। आपको एसीसीए क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए चाहिए क्या, सो दैट यू कैन ask yourself that as an ACCA affiliate और ACCA member, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। आपको गाइस 3 लेवल में पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। सो बीइंग द मोस्ट फ्लेक्सिबल डिग्री, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बात की, हम एक एक पेपर करके भी कर सकते हैं। वो पेपर हम आफ्टर 10th और आफ्टर +2 भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी मर्जी मैं 10th के बाद स्टार्ट करूं, मेरी मर्जी मैं ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करूं, एंड इट्स माय विश टू स्टार्ट इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, इवन आफ्टर +2। और अगर आपकी फैमिली में कोई या आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई सीए कर रहा है, वो सीए के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड सीए की ड्यूरेशन में भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज वी नो दैट कि पीपल स्ट्रगल इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन, तो अगर आपका सीए इंटर तक भी क्लियर है तो भी आप उसके बाद भी एसीसीए स्टार्ट कर सकते हैं, आपको उसके बेस पे एग्जाम्शंस मिल जाएंगी। सो दिस इज द क्वालिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कब स्टार्ट किया। You can check on Google as well, and I was just reading an article yesterday कि एक स्टूडेंट गुजरात का था, उसने 9th क्लास के बाद ACCA स्टार्ट की and he completed his ACCA at the age of 17. Imagine guys,
17 साल की एज में एक स्टूडेंट की एसीसीए कंप्लीट हो जाती है, जो कि कोई प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट नहीं हो सकती है। एंड 17 टू 18 ईयर की एज में अगर आप सही टाइम पीरियड में अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर लोगे, तो आप एक प्रोफेशनल कहलाओगे एंड आपको बहुत अर्ली स्टेज में आपकी जॉब मिल जाएगी। एंड इमेजिन एट द एज ऑफ 24 और 25 आप किस पोजीशन पे होगे। सो इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है अपना सही टाइम पे सिलेक्ट करो, बिकॉज इट इज द टाइम ऑफ कंपटीशन। दैट वाज टाइम लॉन्ग बैक कि हम 24 25 की एज में हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते थे, बट आज के डेट में मार्केट में बहुत कंपटीशन है एंड वी नीड टू स्टार्ट एट अर्ली एज। हम जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी फिनिश करेंगे एंड उसके कारण क्या होगा, हमें जॉब जो है अच्छी मिलेगी एंड हम कंपटीशन क्रैक कर पाएंगे। सो अब आज हम बात कर रहे हैं एसीसीए की जर्नी की। तो एसीसीए की जर्नी स्टार्ट कैसे होती है? गाइस, एसीसीए की जर्नी में हमारे टोटल 13 पेपर्स होते हैं इफ यू आर स्टार्टिंग योर एसीसीए आफ्टर +2। तो +2 स्टूडेंट जो क्लियर हो चुका है उसको क्या करना पड़ेगा, टोटल 13 पेपर्स देने पड़ेंगे अपने आप को एसीसी एफिलेट कराने के लिए। एंड वो 13 पेपर्स हमारी विल है दैट वी वांट टू अपीयर की कंबाइंड लेवल में या फिर एक एक करके। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको प्रेशर लेना है, 3 3 4 4 पेपर देने हैं। आप एक एक करके भी पेपर दे सकते हो अपनी ग्रेजुएशन के साथ। अब ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप एसीसीए कर रहे हैं आफ्टर +2, तो आपके जो पहले 4 पेपर होंगे वो ऑन डिमांड पेपर होंगे। अब ऑन डिमांड पेपर क्या होते हैं? सो ऑन डिमांड पेपर का मतलब होता है कि आपका जब सिलेबस कंप्लीट हुआ, आप अपनी मर्जी से अपने आप डिमांड कर सकते हो दैट आई वांट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, एंड नेक्स्ट डे और डे आफ्टर टुमारो जब भी डेट्स अवेलेबल होंगी आप पेपर दे सकते हो। गाइस, उस पेपर का रिजल्ट उसी दिन आ जाएगा। सो फर्स्ट 4 पेपर्स का रिजल्ट उसी टाइम उसी दिन आ जाएगा एंड दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। 2 घंटे का पेपर है एंड वी डोंट नीड टू वेट अंटिल कुछ महीने या कुछ हफ्ते की रिजल्ट आएगा एंड मैं नेक्स्ट पेपर की तैयारी करूं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ फर्स्ट 4 पेपर, और इनका करिकुलम बहुत इजी होता है। आप अपनी +2 की ड्यूरेशन में ही इसकी तैयारी शुरू कीजिए एंड देन जैसे ही +2 का रिजल्ट आता है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू आफ्टर +2, तो आप साथ ही साथ एक या दो पेपर करके अपना जल्दी से ड्यूरिंग बिफोर कॉलेज स्टार्ट आपके 2 या 3 पेपर कंप्लीट भी हो जाएंगे। एंड इफ यू आर लाइक +1 स्टूडेंट और आप जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो आप +1 होते हुए भी स्टार्ट कर सकते हैं एट एन अर्ली स्टेज। सो गाइस, ये थी हमारी नॉलेज लेवल और जो कि मेरे ऑन डिमांड पेपर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट लेवल आता है हमारा स्किल लेवल, जिसमें मेरे पेपर आते हैं F5 टू F9। अब ये F5 टू F9 पेपर क्या होते हैं? गाइस, ये भी सिंगल सिंगल दे सकते हैं एंड हम 2 2 3 3 करके भी पेपर दे सकते हैं एंड इनका करिकुलम कुछ सिमिलर होता है मेरा ग्रेजुएशन का एंड थोड़ा थोड़ा मेरे मास्टर्स और सीए से इनका करिकुलम लिया गया है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट ये थोड़ा सा इनका लेवल अप हो जाता है पहले 4 पेपर से। तो आप अगर ग्रेजुएट्स हैं तो आपको इस स्किल लेवल से पेपर स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको पहले 4 पेपर की एग्जाम्शन मिलेगी अगर आप अपना एसीसीए जो है आपकी ग्रेजुएशन के टाइम पे स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स आपकी ग्रेजुएशन जो है हो चुकी है। सो इस वाले पॉइंट पे आपको F5 से F9 के पेपर देने पड़ेंगे, जिसमें मेरे पास सब्जेक्ट आएगा कॉस्टिंग का, टैक्सेशन का, ऑडिटिंग का, फाइनेंस का एंड अकाउंट्स का। देन गाइस, अब है हमारा नेक्स्ट लेवल विच इज मेरा फाइनल लेवल, जिसको मैं बोलती हूँ प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशन। गाइस, इससे पहले के जो मेरे पेपर होते हैं नॉलेज लेवल के और स्किल्स लेवल के, ये कॉम्बिनेशन होते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेवल के। दैट मीन्स कि जो मेरा स्किल लेवल पेपर होता है, पेपर मेरा 100 मार्क्स का ही होता है, बट उसमें 60 मार्कर मेरे क्वेश्चन होते हैं
practical objective type questions. But biggest advantage of these questions, guys, सीए में हमने देखा है हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है एंड दैट इज वेरी मच स्ट्रेसफुल कि आप अपना पेपर कंप्लीट करने से पहले 100 बार सोचेंगे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाइसी है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं होता। बट इन केस ऑफ एसीसीए देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि हमारे पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब बात करेंगे 60 मार्क्स, ये हमारे क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और इससे पास होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है बिकॉज आई जस्ट नीड टोटल 50 मार्क्स इन ईच पेपर टू क्लियर द एग्जामिनेशन। इसमें कोई परसेंटेज सिस्टम नहीं होता, कोई स्केलिंग सिस्टम नहीं होता लाइक एनी अदर प्रोफेशनल डिग्री। सो 50 मार्क्स मुझे पास होने के लिए चाहिए और 60 मार्क्स मुझे मेरे कवर हो जाते हैं स्किल लेवल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से। सो इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट कि मेरा मैक्सिमम पोर्शन जो है इसी में से कवर हो जाएगा। देन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड दे आर आल्सो कवरिंग 2 to 3 पार्ट क्वेश्चंस। Then I was talking about professional level examination. अब ये professional level examination क्या है? Guys, इस professional level के यानी कि 9 पेपर होने के बाद जो ये मेरे प्रोफेशनल लेवल के पेपर जो होते हैं इसके बाद ही मुझे जॉब मिल जाती है। दैट मीन्स अगर मेरे स्किल लेवल के 9 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं एंड इफ आई वांट टू स्टार्ट माय जॉब करियर तो मुझे जॉब मिल जाएगी इवन इफ आई एम अ स्टूडेंट। तो ऐसा आपको किसी और डिग्री में नहीं मिलेगा कि आप डिग्री कर रहे हो और करते टाइम पे भी आपको जॉब मिल जाएगी चाहे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं भी हुई है। सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एसीसीए में 9 पेपर्स करने के बाद, और वो भी बहुत अच्छी कंपनीज में जिनकी एग्जांपल्स मैं आपको अब आने वाले टाइम में दूंगी। अब बात करते हैं मेरे प्रोफेशनल लेवल की, दैट व्हाट माय प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशंस आर। गाइस, इसमें 4 पेपर होते हैं जिसमें से 2 पेपर मेरे कंपल्सरी होते हैं और ये जो है चारों के चारों पेपर हर एक को देने हैं। इवन इफ यू आर सीए क्वालिफाइड, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कल को एसीसीए स्टार्ट करना चाहता है तो उसको भी एसीसीए स्टार्ट करने के लिए ये 4 पेपर देने पड़ेंगे। बट बाकी सब पेपर्स की एग्जाम्शन मिल जाएगी, जैसे कि एक एसीसीए करने के लिए बीकॉम ग्रेजुएट्स को मेरे स्किल लेवल के पेपर देने पड़ते हैं। सो एसीसीए में हमें एग्जाम्शंस मिलती हैं एंड वो एग्जाम्शन मैक्सिमम मुझे 9 पेपर्स की मिल सकती हैं। दैट मीन्स कि ये आखिरी वाले 4 पेपर हर एक को देने पड़ेंगे, चाहे वो सीए है, चाहे वो सीए फाइनलिस्ट है, चाहे वो एमबीए है, बिकॉज एसीसीए का बहुत सारे करिकुलम्स के साथ टाई अप है। सो आपको एसीसीए के साथ बहुत सारी कंट्रीज की वैल्यू एडिशन डिग्रीज भी मिलती हैं। सो गाइज, अब अगर मेरा सीए इंटर स्टूडेंट है कोई, अगर आपका कोई कजन, कोई ब्रदर सिस्टर है एसीसीए स्टार्ट करना चाहता है बिकॉज उसकी सीए नहीं हो पाई, अनफॉर्चुनेटली हमारे सीए का सिस्टम होता है स्केलिंग सिस्टम एंड हमारा उसमें एग्रीगेट नहीं बनता है एंड उसके कारण हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं आ पाती है एंड वी आर जस्ट स्टक कि अब हम क्या करें बिकॉज एक पार्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज लेस वैल्यूएबल देन अ फुल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस वाले सिचुएशन में अगर आपकी फैमिली में आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई है तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि इफ यू आर सीए फाइनलिस्ट, अगर आपकी इंटर क्लियर है और फाइनल आपकी क्लियर नहीं है तो भी आप एसीसीए स्टार्ट कर सकते हो। अब वो कैसे होगा? अगर आपका कोई भी कजन, फैमिली मेंबर जिसने सीए फाइनल के एग्जामिनेशन दिए हुए हैं एंड उसका जस्ट एग्रीगेट नहीं बन पाया बट 40 प्लस मार्क्स हैं उसके हमारे फर्स्ट ग्रुप के अकाउंट्स में, एसएफएम में, और सेकंड ग्रुप के 40 मार्क्स आए हुए हैं उसके कॉस्टिंग में। तो अगर उसके 40 प्लस मार्क्स या 40 मार्क्स आए हैं इन सब पेपर में तो उनको अपने स्किल लेवल वाले पेपर के साथ जो उसके एग्जाम्शन मिल रही हैं, कुछ एग्जाम्शन के साथ उसको ये एग्जाम्शन भी मिल जाएंगी। अब वो एग्जाम्शन क्या है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एग्जाम्शन मिलती हैं, यही एग्जाम्शन एक स्किल लेवल के जो हमारे एग्जाम्शन है एक
सीए फाइनलिस्ट को भी मिल जाएंगे। सो इवन इफ यू आर नॉट सीए, आप सीए फाइनलिस्ट भी हैं, तो भी आपको सीए की बराबर की एग्जाम्शन मिल सकती है एसीसीए की करिकुलम में। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एसीसीए। अब प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर जिनके हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं एसबीएल, एसबीआर। ये 2 पेपर गाइस, दे आर टोटली रिलेटेड टू इंडस्ट्री, और ऐसे पेपर हमारी किसी भी क्वालिफिकेशन में नहीं है जिनमें हमें क्रैमिंग नहीं करनी है। हमारी बहुत सारी डिग्रीज हैं, आई डोंट वांट टू डिग्रेड एनी डिग्रीज जहां पर हमारी रट्टाफिकेशन चलती है, बट एसीसीए के ये 2 पेपर ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिसमें हमारी बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंड की जाती है। मेरा आंसर अगर मेरे किसी और फ्रेंड के साथ डिफरेंट है, फिर भी मैं पास हूं अगर मैं अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकूं। सो इट्स जस्ट टेस्ट मेरी बेसिक नॉलेज, मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाती है। ये 2 पेपर जो कि मेरे कंपल्सरी पेपर है। अब जैसा कि गाइस मैंने आप सबके सामने बोला था कि एसीसीए में हमारे पास बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जिनमें मैं काम कर सकती हूँ। अब वो प्रोफाइल्स की सिलेक्शन हम ड्यूरिंग द जॉब भी कर सकते हैं, और इफ आई एम क्लियर दैट आई हैव इंटरेस्ट इन ऑडिटिंग फील्ड, अगर मुझे पता है या मैंने टैक्सेशन में जाना है या मैंने फाइनेंस में जाना है, तो मुझे अगर पहले से ही कंफर्म है ड्यूरिंग द एसीसीए जर्नी, मुझे पता चल गया पिछले पेपर देके कि यस कि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा उस वाली फील्ड में पड़ रहा है, देन व्हाट कैन आई डू। मेरे जो प्रोफेशनल लेवल के पेपर होते हैं 4 पेपर, उन पेपर में से मेरे पास 2 पेपर तो कंपल्सरी हैं, दे आर माय एसबीएल एंड माय एसबीआर। तो ये 4 जो पेपर हैं कंपल्सरी पेपर एसबीएल एंड एसबीआर, इन चारों में से मेरे जो पेपर 2 पेपर ऐसे होते हैं जो मुझे प्रोफेशनल लेवल में अटेम्प्ट करने होते हैं अदर पेपर्स में। अब मेरे को क्या करना है, चॉइस लेनी है दैट इन विच पेपर आई हैव इंटरेस्ट। So I will choose taxation, I will choose auditing, I will choose PM, जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट होगा उनमें से 2 पेपर मैं चूज कर लूँ। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग पेपर की मैं पहले ही अपनी फील्ड चूज कर सकती हूँ ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ एसीसीए। अब गाइस अगर मैं बात कर रही थी, पेपर कंप्लीट हो गए हमारे 13 पेपर्स, उसके बाद अब इफ आई एम डूइंग जॉब ड्यूरिंग माय एसीसीए जर्नी, तो वो जॉब पीरियड तब वाला भी काउंट हो जाएगा। अगर मैंने वो जर्नी बाद में स्टार्ट करनी है तो पेपर के बाद वो पीरियड काउंट करा के, या फिर मैं सीए बैकग्राउंड से हूँ, मैंने आर्टिकलशिप कंप्लीट की हुई है, वो पीरियड भी काउंट हो जाता है। 36 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस दिखा के मैं एसीसीए मेंबरशिप ले सकती हूँ। ये मेरी मर्जी है मुझे मेंबरशिप लेनी है या नहीं लेनी, बट यस मेंबरशिप हैज एडवांटेजेस, बिकॉज अगर एसीसीए पेपर क्लियर कर लिए तो आप एफिलिएट कहलाओगे, बट अगर एसीसीए की मेंबरशिप ले लोगे तो आप एसीसीए मेंबर कहलाओगे एज लाइक मी। एंड उसके बाद आपकी जो मेंबरशिप का खर्चा है आपकी कंपनीज पे करते हैं, एंड आपका पैकेज डबल ट्रिपल हो जाता है। सो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ डूइंग एसीसीए। So guys, पेपर के बारे में we are clear that we can choose how many paper I want to attend, और ACCA की EPSA मॉड्यूल देके और ACCA की मेंबरशिप के लिए 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखा के, जो कि मेरे ACCA जर्नी के दौरान या बाद में I can get the ACCA membership certificate. Then guys, ये थे मेरे पेपर जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। नॉलेज लेवल के पेपर, स्किल्स लेवल के पेपर। नॉलेज लेवल मेरे ऑन डिमांड पेपर होते हैं, एंड स्किल लेवल के और प्रोफेशनल लेवल के पेपर मेरे क्वार्टरली होते हैं। दैट मीन्स कि मुझे किसी और डिग्री की तरह साल या 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है कि यस 6 महीने बीतेंगे एंड आई विल गिव द अटेम्प्ट। हर 4-4 महीने के बाद एसीसी के पेपर होते हैं। इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इस अटेम्प्ट, मैं 3 महीने बाद पेपर दे सकती हूँ। सो दिस इज काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एसीसीए जो हमें दे रहा है। 3 महीने के बाद पेपर हो जाने हैं एंड देन और महीने के बाद रिजल्ट आ जाना है स्किल्स लेवल और प्रोफेशनल लेवल का। गाइस जो मेरा एसीसीए है, एसीसीए के कंपनीज कौन कौन सी जॉब्स देती हैं? आप सबने आई गेस सो बिग 4 का नाम सुना होगा। हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री के गोड मानी जाती है बिग 4 कंपनी, ईवाई, केपीएमजी, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी।
तो इन बिग फोर कंपनीज में तो एसीसीए की जॉब फॉर श्योर है, मिलती ही है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बराबर। उसके अलावा बिग टेंस, बिग फाइव, इंटरनेशनल बैंक्स, इन सब में भी एसीसीए की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड इनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनीज तो हैं जो कि एसीसीए करने का खर्चा उठाती हैं। सो इफ यू आर डूइंग एसीसीए एंड 5 या 7 पेपर्स के बाद आप एसीसीए ज्वाइन कर लेते हो, जॉब ज्वाइन कर लेते हो, 9 पेपर्स के बाद आप जॉब ज्वाइन कर लेते हो इनमें से किसी भी कंपनी में, तो आपकी कंपनी आपकी एसीसीए का खर्चा रीइंबर्स कर देगी। तो ऐसा भी किसी भी करियर में नहीं होता है कि आपको आपकी पढ़ाई का खर्चा आपकी कंपनीज पे करे। सो गाइस, एसीसीए के साथ आपको ये बेनिफिट भी मिलता है कि आप अपनी जॉब तो करेंगे ही करेंगे, खुद कमाएंगे ही, बट साथ साथ आपकी कंपनीज भी आपको जो है रीइंबर्स करेंगी, खर्चा पे कर देंगी। तो बैंक्स में हो चाहे कंपनीज में हो, आपको इंडिया में हो चाहे बाहर हो, सीनियर से जूनियर हर लेवल पे एसीसीए की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अब बात करते हैं हमारी एसीसीए की फीस की, कि एसीसीए का फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो एसीसीए का गाइस फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि एसीसीए के हमारे जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, ये रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आपको किसी भी ट्यूशन वालों को नहीं बल्कि एसीसीए की बॉडी को देने हैं, जो कि यूके बेस्ड बॉडी है, ऑनलाइन पेमेंट होती है। आप लर्निंग प्रोवाइडर से भी करा सकते हो, आप खुद भी ये फीस पे कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन का खर्चा आता है 30 पाउंड, जो कि अराउंड 3,000 का पड़ता है। देन एनुअल सब्सक्रिप्शन, जो आपको हर साल एनुअल फीस देनी पड़ती है एसीसीए में, उसका खर्चा कितना आता है 13,000 का, जो कि आपकी स्टूडेंट लाइफ के दौरान आप पे करते हो, और अगर कल को आपकी जॉब लग जाती है तो एसीसीए मेंबर्स का खर्चा बहुत सारी कंपनीज खुद ही पे कर देते हैं। देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। देन अब इसके जो नॉलेज लेवल के और हमारे स्किल्स लेवल के पेपर का खर्चा है, तो मेरे जो नॉलेज लेवल का खर्चा है 10,000 के अप्रोक्सीमेट, 8 से 10,000 के बीच में मेरे पर पेपर का खर्चा पड़ता है। गाइस, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा स्टार्टिंग लेवल पे कि इट इज वेरी कॉस्टली, कि 13 पेपर है, 10,000 के अराउंड पर पेपर का खर्चा है। बट कंपेयर इट विद एनी अदर इंटरनेशनल डिग्री, कि अगर आप कल को कनाडा जाते हो तो आप स्टडी वीजा लेके जाते हो एंड 30 लाख 20 लाख का खर्चा करके जाते हो, और उसके अलावा आपको लोन लेना पड़ता है एंड उधर जाकर काम करना पड़ता है। बट एसीसीए जो है एक इंटरनेशनल डिग्री है, तो आपके पास बाहर की डिग्री इधर बैठ के आ रही है विद द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ 3.5 से 4 लाख रुपए, और वो भी इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी एंड साथ के साथ आपकी जॉब लग जाएगी इंडिया में या फिर बाहर। देन गाइस, इसके बाद मेरे स्किल लेवल का खर्चा होता है पर पेपर अराउंड 14,000, जो कि मेरे F5 से F9 का खर्चा होता है। देन गाइस, आई हैव माय प्रोफेशनल लेवल पेपर्स। तो जो मेरे प्रोफेशनल लेवल के पेपर होते हैं, जो कि मेरे 4 एंड के कंपलसरी पेपर होते हैं, ये प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स का खर्चा मेरा क्या होता है, अराउंड 18 to 20,000 पर पेपर का खर्चा होता है, जो कि मेरे लास्ट 4 पेपर होते हैं। एंड देन गाइस, एसीसी कंप्लीट करने के बाद आपको ईपीएसएम एक मॉड्यूल कंप्लीट करना होता है। ये जस्ट एक ऑनलाइन पे हमें एक असाइनमेंट सबमिट करानी होती है, विच कॉस्ट अराउंड 8,000, एंड ये हमारी बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए होता है। कोई पेपर एग्जामिनर नहीं ले रहा, उसी टाइम पे हम इसको जितनी बार मर्जी अटेम्प्ट कर लें, ये हम देके टेस्ट क्लियर कर सकते हैं एंड हमें जो है एक ईपीएसएम का साथ साथ एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। नाउ अब बात करेंगे, आप सबके माइंड में एक बात होगी कि एसीसीए करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हैं, जॉब पता कहाँ से चलेगी। बेस्ट सोर्स लिंक्डइन, एंड एसीसीए की खुद की ही एक वेबसाइट है, एसीसीए करियर्स। तो आप वहां पर अपने आप को रजिस्टर कराएं, आपको हर रोज अराउंड 50 to 80 जॉब अपॉर्चुनिटीज की मेल आएगी। आप एरिया भरेंगे, मुझे इस एरिया में चाहिए, मुझे इस कंट्री में चाहिए, एंड देन आपको जॉब मिल जाएगी उस स्पेसिफिक कंट्री में, उस स्पेसिफिक कंपनी में, एंड दैट टोटली डिपेंड अपॉन योर स्किल कि आप अपना इंटरव्यू कैसे दे पाते हो। सो यस गाइस, एसीसी अपनी खुद की जॉब अपॉर्चुनिटीज अपनी खुद की वेबसाइट पे डालता है। सो इट इज वेरी इजी मेरे लिए देखना कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है।
तो आई कैन डेली ट्रैक कि यस एसीसी करियर की वेबसाइट पे, ऑन लिंक्डइन, ऑन इंडीड की इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो इस सेशन के बाद। अब देयर आर सम कैंडिडेट्स जिनकी मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी। शी इज प्रियंका, शी इज असिस्टेंट मैनेजर इन ईवाई एंड ये अभी एसीसीए कर रहे हैं। शी इज माय स्टूडेंट, इनका लास्ट पेपर रहता है और एसीसीए करने की ड्यूरेशन में ही इनकी जॉब लग गई एंड इनकी एसीसीए का खर्चा इनकी एसीसीए कंप्लीट होने के बाद इनकी कंपनी रिइंबर्स कर देगी। Now I have another candidate, Harsh Goyal. He is ACCA member, audit senior है, इंडिया की वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी में KPMG में इनकी ACCA हो चुकी है and he is working in India right now, but next month he is going to UK from the company side. Now I have another candidate who is फाइनेंशियल सर्विस कंसल्टेंट एट EY. ही इज फ्रॉम मुंबई एंड इनकी जो है जॉब काफी हाई स्केल पैकेज की है, ACCA मेंबर है। अनदर वन आई हैव जतिन तुदेजा, ही इज आल्सो ACCA एंड ACCA ने इनका खर्चा रिइंबर्स भी किया है इनकी कंपनी ने एंड इनकी मेंबरशिप का खर्चा इनकी कंपनी पे करती है। So guys, that was all about ACCA from my side. अब I am sharing another link with you, जिसमें we will be discussing about ACCA and I will be taking some queries from you कि आपकी इसके बारे में क्या queries हैं. So just wait for 5 minutes and I will be sharing another link with you. So guys, please join the another link which I am sharing with you. Thank you.